एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल तानिया सिंह। और आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का पेपर पैटर्न। आपके 4 सब्जेक्ट्स का, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज लिखा हुआ है। वी आर गोइंग टू डिस्कस मैथ, साइंस, एसएसटी एंड सो हिंदी आई हैव नॉट इंक्लूडेड बिकॉज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हिंदी, राइट। तो इंग्लिश में हम लोग पेपर पैटर्न को समझने वाले हैं। बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट ये जो मैं आपको पेपर पैटर्न बता रही हूँ, ये जो है वो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, जिसका कोड नंबर 184 है, राइट। आपको 3 आवर्स दिए जाएंगे एंड मिनिमम मार्क्स 80 मार्क्स के, और बाकी जो 20 मार्क्स है वो आपके प्रोजेक्ट फाइल्स वगैरह के रहेंगे, राइट। और सेक्शन ए जो है वो आपका 20 मार्क्स का होगा। इसके अंदर आपके क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आएंगे। इसके अंदर टाइप क्या, कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे? पैसेज। तो आपके 20 नंबर तो पक्के हैं पैसेज के। और सबसे बड़ी बात जो है, रीडिंग स्किल सेक्शन ए जो है ये 10 मार्क्स के एक पैसेज हो गया और दूसरा पैसेज 10 मार्क्स हो गया। आपको 2 पैसेज अटैम्प्ट करें। और सबसे ईजी बात ऑफ दिस सेक्शन इज़ दैट कि जो है आपको ऑलरेडी पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3, 4 दे रखा है। तो आपको जो है मान लीजिए ये क्वेश्चंस हैं, राइट। तो आपको यहाँ क्वेश्चंस पे भी दे रखा है कि पैराग्राफ 1 से पूछा हुआ है। तो इंस्टेड आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको दे रखा है ये पैराग्राफ 1 से, तो आप सिर्फ ऊपर जाकर पैराग्राफ 1 पढ़ेंगे। तो अब इसकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, इस सेक्शन को एज करने की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? इस सेक्शन को एज करने की स्ट्रैटेजी है कि फर्स्ट कोई भी अपना पैराग्राफ नहीं पढ़ेगा। सबसे पहले आप क्वेश्चंस देखिए, ठीक है। क्वेश्चन देखने के बाद आप जो है ऊपर जाएँ अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ, ठीक है। मान लीजिए कईयों में पैराग्राफ नहीं भी दिया हुआ है, तो देन फर्स्ट रीड द क्वेश्चन एंड देन ट्राई टू फाइंड इट आउट। प्लस टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखिए किस तरीके के आ रहे हैं। आपसे जो है सिमिलर वर्ड चूज़ करने के लिए भी कह रहे हैं, राइट। इस तरीके से जो है रिलेशन एस्टेब्लिश करने वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। प्लस आपके जो है वोकैबुलरी अगर आपकी अच्छी है तो देन यू विल बी एबल टू डू मोर। जैसे कि आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स बहुत अच्छे से आते हैं, यू विल बी एबल टू डू इट जस्ट लाइक दैट। बहुत ही ईजी स्कोरिंग 10 मार्क्स जो है, सॉरी 20 मार्क्स जो है वो आपके रहेंगे। प्लस और किस टाइप के क्वेश्चन आए देखिए, बेस्ड ऑन योर रीडिंग 2 रीजन्स वाई राइटर सेज की माउंटेनियरिंग इज़ नॉट अ स्पोर्ट्स, की पैराग्राफ 2 से। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्क्स ईच के, वो भी MCQ फॉर्मेट में, तो और ज़्यादा आसान हो गया। तो व्हेन वी वर इन योर क्लास हमारे को तो लाइन्स वाले आते थे, एंड यू स्टिल हैव अ वेरी गुड, आई थिंक दोज हु सी द सब्जेक्ट वेरी प्रैक्टिकली, उनके लिए तो ये एग्जाम बहुत ही ईजी है। जितने भी सारे पेपर पैटर्न आए हैं, जो थोड़ा सा रॉट लर्निंग करते हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। देखिए आपके इस टाइप के DI बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, नॉट जस्ट इन द इंग्लिश एग्जाम बट मैथ, साइंस, SST, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यानी कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन मेनली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में MCQ ही आते हैं, इसलिए MCQ पे ज़्यादा फोकस किया गया। ये देखिए आपको लीनियर ग्राफ, मतलब आपको सारे ग्राफ्स पढ़ने आने चाहिए। मेक श्योर फॉर ऑल द 4 एग्जाम्स आपको एटलीस्ट बार ग्राफ रीड करना आना चाहिए, पाई चार्ट रीड करना आना चाहिए, लाइन ग्राफ रीड करना आना चाहिए, टेबुलर फॉर्मेट में अगर कुछ दिया हुआ है तो रीड करना आना चाहिए। तो इफ़ यू नो दीज बेसिक थिंग यू आर एट अ वेरी गुड ट्रेंड। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये आपको बोल रहे हैं कि फॉरेन टूरिस्ट ट्रेवल्स का नॉर्थ ईस्ट में 2011 से 14 बताइए। 2014 मतलब अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ कैसा गया है, राइट। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इस वाले ग्राफ का क्या मतलब है कि सीधा अप, एक बारी भी नीचे नहीं गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अप गया, उसके बाद रुक गया, फिर उतना ही होता रहा, ना इसके अंदर कुछ बढ़ा, ना ग्रोथ हुई और ना ही वो डिक्रीज हुआ, सेम प्लेन पे रहा। तो इस तरीके से आपको जो है इसको इंटरप्रेट करना होगा, ठीक है। सो आई होप दैट इज़ क्लियर। नाउ सेक्शन भी आपका ग्रामर का होगा। इसके अंदर आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसमें आपको कोई भी 10 करने हैं। तो अगेन 2 आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो ये भी एक चॉइस मिल गई है। हालांकि चॉइस पे आप डिपेंडेंट ना ही रहे तो अच्छा है। आई ऑलवेज से डोंट गो बाय चॉइस, यू शुड बी डूइंग एज इफ यू नो एंटायर थिंग्स। फॉर योर सिलेबस वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आएंगे MCQ फिलअप के फॉर्म में, जो भी आपका सिलेबस है उसमें से, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं MCQ फॉर्मेट में है ये भी। अगेन सेक्शन बी का भी यही एडवांटेज है कि MCQ है। जब MCQ हो जाते हैं तो ऑप्शंस एलिमिनेट कर करके जो है तुक्के भी बैठते हैं एंड एवरीथिंग इज देयर। यहाँ पे देखिए नरेशन या डायलॉग को कंप्लीट कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें भी ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, ठीक है। फिर आपको एरर जो है ऑन अ शॉपिंग बोर्ड एक्सप्लेन करनी है, एरर और इसके अंदर करेक्शन क्या करना है। तो इस तरीके से दे रखा है, ऑल्दो चीज़ें सेम ही हैं, बस उसको करने का थोड़ा सा क्रिएटिवली उन्होंने बना दिया है। थोड़ा सा आपको DI बेस्ड MCQ दे दिया है, कॉम्पिटेटिवनेस में चले गए हैं, अदरवाइज एवरीथिंग इज कम्प्लीटली राइट। उसके बाद आप देखिए सेक्शन बी के 2 पार्ट्स हैं, एक तो आपका ग्रामर हो गया, एक आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल हो गया। तो सेक्शन बी के फर्दर 2 पार्ट हैं, तो वो 10 मार्क्स का था, तो ये भी 10 मार्क्स का है। यानी कि अभी तक हमारे 40 मार्क्स कम्प्लीटली डन हो चुके हैं। 20 मार्क्स इन द सेक्शन ए, 10 मार्क्स ग्रामर में और 10 मार्क्स राइटिंग में।
राइट। यहाँ पर क्या होगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि एक में तो आपकी एनालिटिकल राइटिंग होगी, यानी कि पैराग्राफ वगैरह लिखना है, उसमें में चॉइस आएगी, ठीक है। एंड फॉर्मल लेटर में भी चॉइस आएगी, मे बी एडिटर एंड द अदर लेटर्स में, राइट। तो इसमें भी आपको ये 2 चीज़ें तो आएंगी, एनालिटिकल राइटिंग और फॉर्मल लेटर, इनमें से आपको जो है एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। इस तरीके से आप देख लीजिए, ये आपका सैम्पल पेपर है, राइट। सैम्पल पेपर से के ही अकॉर्डिंग आता है। तो ये आपका देखिए क्रिएटिव राइटिंग स्किल है, आपको एनी वन ऑफ देम ये चूज़ करना है। तो या ये कर लीजिए या ये कर लीजिए, तो आपकी मर्ज़ी है। सेकेंडली आपको यहाँ पर देखिए कितनी सारी हिंट भी दे रखी है, वीकनेसेस क्या हैं, स्ट्रेंथ क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। सो आई थिंक इट इज़ वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड। सेक्शन सी जो है लिटरेचर है आपका, ठीक है। ये आपका जो है 40 मार्क्स का रहेगा। तो यानी कि हमारे 40 मार्क्स पहले कवर हो गए और बच्चे 40 मार्क्स लिटरेचर के हैं। तो लिटरेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैविंग अ हाई वेटेज, राइट। तो उसमें सेक्शन सी लिटरेचर का पहला क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का, ठीक है। तो एक एक्सट्रैक्ट, तो 2 एक्सट्रैक्ट्स आएंगे, ठीक है। आपके एक्सट्रैक्ट्स में आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, बल्कि आपको MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे। अब यहाँ पर भी आपका एडवांटेज है, यहाँ पर भी आपको हिंट दी हुई है, तो आई गेस आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं इफ़ यू गो बाय दिस शेड्यूल। पैसेज दे दिया जाएगा ओनली फ्रॉम 2 थिंग्स, तीनों चीज़ों में से, ड्रामा में से, प्रॉज में से एंड पोइट्री में से। और आपको क्या करना है कि कुछ MCQ क्वेश्चंस दिए होंगे उसके नीचे, उन MCQ क्वेश्चंस पर टिक करना है। एक पैसेज आपका रहेगा ड्रामा और प्रोज से और दूसरा आपका पैसेज रहेगा पोइट्री से, ठीक है। तो एक आपका पैसेज आ जाएगा ड्रामा में से और एक आ जाएगा आपका प्रोज में से, ठीक है। इन दोनों में से आपके पास चॉइस है कि आपको ड्रामा वाला अटेम्प्ट करना है या प्रोज वाला अटेम्प्ट करना है। तो आप पहले से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, या तो फिर ड्रामा करके जाइए या फिर प्रोज, और 2 करके हमें सारी ही जाने चाहिए। प्लस सेकेंड आपकी पोइट्री में से आ जाएगा कोई भी पोएम, 2 पोएम्स में से ऑप्शन आ जाएगा, उसमें से आपको कोई एक करना है, ठीक है। ईच ऑफ 5 मार्क्स ईच, तो आपको या तो ड्रामा या प्रोज वाला एक्सट्रैक्ट करना है, इन दोनों में से कोई एक, उसके आपको 5 मार्क्स के 5 जो है आपको MCQ मिलेंगे। तो यहाँ पर भी आपको एडवांटेज है कि जब आप पैसेजेस रीड करें तो आपको उसके आंसर्स खुद नहीं लिखने हैं, बल्कि आपको ऑलरेडी MCQ फॉर्मेट में आपके पैसेजेस मिल रहे होंगे। दूसरा जो पोइट्री में से आप करेंगे वो भी 5 मार्क्स हैं। अब इसके अंदर किस टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हैं वो हो जाएंगे, इन्फरेंस कीजिए, एनालाइज कीजिए, इंटरप्रिटेशन रिलेटेड, किसका मीनिंग क्या, इवैल्यूएशन, वो कैब रिलेटेड भी आ सकता है फ्रॉम द थिंग, थीम क्या है, मैसेज क्या है, कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, किसी पर्सन के बारे में। तो इस टाइप के क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में ही आएंगे, ठीक है। MCQ फॉर्मेट में ही आपको देंगे, यानी कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया फ्रॉम दिस पैसेज और उससे फिर आपको 1 नंबर क्वेश्चन, उसके ऑप्शन, फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फिर उसके ऑप्शन इस तरीके से पूछ जाएंगे। तो 10 मार्क्स आपके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में चल जाएंगे। अब बाकी के 12 मार्क्स आपके कहाँ जा रहे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, जिसको आपको 40 to 50 वर्ड्स में ही लिखना है, ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट बुक जो है आपकी, उससे आएंगे। ये बेसिकली आपके जो है 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस रहेंगे। कितने, आपको 5 दे रखे होंगे, आपको उसमें से कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर भी चॉइस है कि आप एक क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो। आपको 5 क्वेश्चन देंगे, आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करनी है, और इस हिसाब से 4 × 3 = 12 मार्क्स बनता है, यानी कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके रहेंगे। उसके बाद आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ जाते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कैसे हैं, ये भी 3 मार्क्स के हैं, लेकिन इस बार ये जो है आपकी सेकेंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से होंगे, जिसके अंदर आपको जो है 3 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से कोई भी आप 2 अपनी मर्जी के क्वेश्चन कर सकते हैं। 2 × 3 6 मार्क्स। तो यहाँ पर आप देखिए जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, फिर आज जो आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक है उससे आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं। तो ज़्यादा वेटेज जो है वो फर्स्ट फ्लाइट वाले को दिया है 3 मार्क्स क्वेश्चन के मामले में, ठीक है। उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करना है, वो भी दोनों में से ही आपको, दोनों ही बुक में से आएगा। फर्स्ट फ्लाइट में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करना होगा, जो कि आप 100 to 120 वर्ड्स का करेंगे, जिसको हम बोलते हैं 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। लेकिन अब ये याद रखिएगा, इसके अंदर भी आपको चॉइस मिलेगी, यानी कि फर्स्ट फ्लाइट में भी आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें से कोई एक आपको करना है, तो इसमें भी आपको चॉइस है। प्लस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में जब आप फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली बुक से करेंगे तो उसमें भी आपको 2 दिए होंगे और आपको कोई एक करना है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि आपको एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करना है प्रैक्टिकली देखा जाए तो फर्स्ट फ्लाइट से भी, और एक आपको फुटप्रिंट विदाउट फीट से करना है। तो लॉट ऑफ जो है चॉइस हैव बीन गिवन। तो आपके इस तरीके से बाकी 40 मार्क्स भी पूरे जाते हैं। 10 + 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ये कुल मिलाकर 18, सो इट विल बी 28 एंड 6 × 6 12।
तो इट विल बी 40, राइट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड। अब जानते हैं कि आपके मैथ का क्या है। सी पेपर पैटर्न टू सम एन एक्सटेंट जितना एडवांटेज देता है, हाउ टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस पेपर पैटर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पेपर पैटर्न समझने में ये भी नहीं है कि आप हर जगह पे सॉल्व करे जा रहे हैं। भाई पेपर पैटर्न का बहुत ही लिमिटेड रोल है, मोस्टली डिपेंड्स अपॉन योर प्रिपरेशन, बट येस पेपर पैटर्न हमें किस तरीके से मदद करेगा इसको समझिए। कैसे हमें स्ट्रैटेजी बनाने में जो है पेपर पैटर्न मदद करता है। मान लीजिए आप कर रहे हैं साइंस SST, आप इनके नोट्स बनाते हैं। अब कई लोग बहुत बड़े बड़े नोट्स बना लेते हैं और कई लोग बहुत ही छोटे नोट्स बना लेते हैं, बट जब आपको पेपर पैटर्न पता चलेगा कि मैक्सिमम आपको 6 मार्क्स का ही लिखना है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपके 6 पॉइंट्स तो पूरे हों। तो अगर कम बना रहे हो तो कुछ ऐड कीजिए, और अगर ज़्यादा बना रहे हो तो कुछ कम कर लीजिए 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करने में मदद करता है। प्लस ऑल्सो जो ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं कि ऑप्शंस बनेंगे तो इस हिसाब से आप जो है चैप्टर्स को वेटेज दे सकते हो, चैप्टर्स को संभाल सकते हो, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किसको कम इंपॉर्टेंस देनी है। तो इस तरीके से एक्सट्रैक्ट है तो उसमें आपको MCQ करना है, तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, राइट। अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि DI बेस्ड सारे आपको सारे ग्राफ जो हैं वो रीड करने आने चाहिए, राइट। अब हम बात करते हैं मैथ की। मैंने ये चारों सब्जेक्ट एक ही वीडियो में डाल दिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इधर उधर वीडियोज़ में सर्व करने में। तो अब देखिए ये जो है सब्जेक्ट कोड मैं आपको बता दी, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का मैं बता रही हूँ। टाइम अगेन आपको 3 घंटे मिलेंगे, मैक्सिमम 80 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन पेपर के 5 सेक्शन होंगे एज जनरल इंस्ट्रक्शंस में दिया ही हुआ है। ये क्वेश्चन पेपर आपके 5 सेक्शंस होंगे A B C D E। ए में आपके जो है 20 MCQs आपको करने हैं ऑफ 1 मार्क्स ईच, यानी कि हमारे 20 मार्क्स 80 मार्क्स में से यही चले गए। 60 मार्क्स का देखिए सेक्शन B में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 2 मार्क्स के होंगे। वाले क्वेश्चन भी आपके आएंगे 5 क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे 10 मार्क्स और चले गए। तो आपके कितने हो गए 30 मार्क्स गए। अब आपके पास कितने बने हैं 50 मार्क्स। चलिए सी में आपके 6 क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स ईच के हैं। उसके बाद डी में आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स ईच के। एंड ई में आपको 3 केस बेस्ड इंटीग्रेटेड यूनिट्स ऑफ असेसमेंट, यानी कि केस बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि वही हो गया। पैराग्राफ दे दिया आपको जो है MCQs, कम्प्लीटली MCQs बेस्ड ही होगा, वो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड MCQs दे दिया। कोई पाई चार्ट दे दिया, उससे MCQ पूछ रहे हैं, कोई आपका डायग्राम दे दिया फ्रॉम योर सिलेबस, एंड देन आपसे उस पर जो है MCQs के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यही सब क्या होता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उससे आपसे 3 और क्वेश्चन पूछ जाएंगे, और उस क्वेश्चन का फॉर्मेट बता दिया 1 1 2 के फॉर्म में। लेट मी शो यू द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो ये वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएगा कि स्कूल ऑडिटोरियम वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन टू accommodate these 1500 people. The chairs are to be placed in concentric circular arrangement such a way that each succeeding circular row has 10 seats more than the previous one. तो आप यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये 3 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का और 1 मार्क्स का। टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। वैसे 3 क्वेश्चन जो है केस स्टडी बेस्ड आएंगे। तो आप यहाँ पर भी ये देख सकते हैं कि किस तरीके से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और उसमें भी किस तरीके से डिवीजन किया गया है 1 2 एंड 1 का। तो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। तो ये सेक्शन 1 2 3 4 5 का है। तो आपके ए में 1 मार्क क्वेश्चन आएंगे 20, बी में 2 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे 5। अब यहाँ पर समझिए जो आपके बी सेक्शन में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर आपको किसी 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, 2 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी। वहीं आपके जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसमें भी आपको 2 क्वेश्चन में चॉइस मिलेंगी। वहीं आपके जो है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसमें भी आपको 2 क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी। एंड सेक्शन ई में भी आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है सेक्शन ई का, उसमें आपको यहाँ पर भी चॉइस दे रखी है ना। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें भी आपको चॉइस दे रखी, तो बीच बीच में आपको चॉइस दी होगी। लेकिन आई से कि चॉइस वाला पॉइंट आप लेकर मत ही चलिए, जस्ट मेक श्योर कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स। आपके माइंड में यही होना चाहिए। और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है ऑलरेडी आपको पता लग गया है। आपको पाई को हमेशा 22/7 लेना है। अगर आपको पाई को नहीं बताया 3.14 मत ले लेना, ये भी इंस्ट्रक्शन में आपको बताया गया है। सारे क्वेश्चंस जो है वो आपकी कंपल्सरी रहेंगे, तो आपको पता ही है। ठीक है, बेसिक आपका ये है कि आपके 1 2 3 5 मार्क्स और केस स्टडी वाले क्वेश्चन आएंगे जो कि 4 मार्क्स के होंगे। उसको फर्दर डिवाइड किया गया 1 to 1 के फॉर्मेट में। बस इतना ही आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। बाकी गिव एज मच इम्पॉर्टेंस इज़ रिक्वायर्ड टू द टॉपिक या टू द थिंग्स, राइट।
अब हम साइंस की बात कर लेते हैं कि साइंस का कैसा रहेगा। साइंस की जनरल इंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। साइंस का कोड है 086। आपको 3 घंटे नहीं मिलेंगे आज ट्यूशन, मार्क्स आपके 80 रहेंगे, जो बाकी 20 मार्क्स है आपको स्कूल देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चन कंपल्सरी है। यस, इंटरनल चॉइस प्रोवाइड कर सकते हैं, इन सम क्वेश्चन प्रोवाइड होंगी। ए में क्या आएगा 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 1 मार्क ईच के। साइंस एंड मैथ्स का बिल्कुल सेम है पैटर्न। ठीक है, सेक्शन बी में आपको मिल जाएंगे 6 क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स ईच के होंगे। फिर सेक्शन सी में आपको 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 3 मार्क्स ईच के होंगे, जिसको आपको 50 to 80 वर्ड्स में पूरा करना है। फिर सेक्शन डी में आपके 3 जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो 5 मार्क्स के होंगे, जिसको आपको 80 to 120 वर्ड्स में करना है। और उसके बाद आपको 3 सोर्स बेस्ड या केस बेस्ड जो है क्वेश्चन मिलेंगे 4 मार्क्स ईच के। तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर्स पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, एजोशन रीजन वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सोर्स बेस्ड, केस स्टडी बेस्ड, पैसेज बेस्ड, इंटीग्रेटेड असेसमेंट क्वेश्चन। कोई भी आपको पैराग्राफ दे देंगे, कोई भी आपको एक्सपेरिमेंट दे देंगे, लेकिन वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट नहीं रहेगा। इंटरनल चॉइस कह रहे हैं 33% अप्रॉक्सीमेटली जो है आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी। सो इफ़ एनी डाउट इज देयर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। राइट, लास्ट जो हमारा खुद का सब्जेक्ट है दैट इज एसएसटी। राइट, तो एसएसटी के बारे में देखते हैं। सबसे पहली बात तो हर एक आपकी जो 4 बुक्स लगी हैं सबसे 20 मार्क्स का आएगा। इक्वलेटेड है तो बुक्स को इक्वली ध्यान दें, ये नहीं है कि आप किसी एक बुक को पकड़ कर बैठे हैं। सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी ये है। प्लस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे, रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि वो आपकी फैक्ट पावर को भी चेक करेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर को भी चेक करेगा, फिर आपके प्रैक्टिकल माइंड को भी चेक करेगा। आप कैसे अप्लाई करते हैं, आप कैसे जो है चीज़ों को समझ लिया आपने तो फिर उसे अप्लाई कैसे करेंगे, एनालाइज, इवैल्यूएट और क्रिएट कैसे करेंगे, प्लस आपकी मैप स्किल्स को भी देखा जाएगा। तो 28 मार्क्स का वेटेज आपकी रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग को दे रहे हैं, 15 मार्क्स आपके अप्लाइंग को, 32 आपके फॉर्मुलेटिंग, एनालाइजिंग और इवैल्यूएटिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन को, एंड मैप स्किल को ये लोग 5 मार्क्स दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपके मार्क्स को डिवाइड किया गया। अगेन 30 मार्क्स, 087 इज 4, 3 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा। इसके अंदर सबसे ज़्यादा सेक्शन है आपके 6 सेक्शन रहने वाले हैं, ABCDEFGH। ठीक है, सबसे बड़ी मैं आपको बात बताती हूँ कि कोई ओवरऑल चॉइस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन इंटरनल चॉइसेस आपको मिल जाएंगी, काफ़ी सारी चॉइसेस मिल जाएंगी। तो या जिसमें चॉइस मिलेंगी उसमें आपको जो है वन ऑफ द चॉइसेस को करना है जो भी आपको आता है। राइट, ऐसे नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन में से चॉइस मिलेगी। मान लीजिए सेकेंड में आपको चॉइस मिले तो वो और के फॉर्मेट में आ जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट दिस। सेक्शन ए में आपके जो है 1 to 20 MCQs आएंगे, 1 मार्क ईच के। ठीक है, सेक्शन बी में आपके जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स वाले, 21 to 24। राइट, तो कितने हो गए आपके 4 क्वेश्चन आपके ऐसे दे रहे हैं, 25, 26, 27, 28, 29, यानी कि 5 क्वेश्चन आगे वाले आपके रहेंगे 3 मार्क्स ईच के, जिसको आपको 60 वर्ड्स में पूरा करना है। सी ना वर्ड्स का क्या खेल है, तो वर्ड्स का कोई खेल नहीं है, इट्स जस्ट दैट डोंट बी फोकसिंग मच ऑन द वर्ड। राइट, सो ट्राई टू डू इट। अगर 2 मार्क्स क्वेश्चन है तो आप 2 लाइन्स में या फिर 2 पॉइंट्स में कवर अप करिए। इन SST पॉइंट्स, फ्लो चार्ट्स आर वेरी मच वेलकम, एग्जाम्पल्स आर वेरी मच वेलकम, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन माई लेक्चर्स। राइट, सो या फिर आपका जो है सेक्शन डी जो है 30, 31, 32, 33 4 क्वेश्चन जो है वो आपके लॉन्ग आंसर टाइप 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेक्शन ई आपका 34, 35, 36 जो है वो केस बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसके 3 सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे 4 मार्क्स ईच के, यानी कि 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, उसमें भी आपको 4 मार्क्स यानी कि आपको MCQ फॉर्मेट मिलेगा। सेक्शन एफ जो है वो आपका 37 क्वेश्चन हो जाएगा, विच इज लास्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर आपके 5 मार्क्स के मैप आएंगे। उस 5 मार्क्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, एक 37A जो कि हिस्ट्री से होगा 2 मार्क्स का, एंड 37B जो ज्योग्राफी से होगा 3 मार्क्स का। तो हिस्ट्री को जस्ट 1 मार्क्स कम दिए गए हैं, देन ज्योग्राफी को 3 मार्क्स का आएगा, हिस्ट्री से आपके 2 मार्क्स का आएगा। तो समटाइम्स आई यूज टू वंडर कि इतना ज़्यादा मैप कर लें और सिर्फ आएगा 5 मार्क्स का। सो इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू स्कोर गुड मार्क्स, डिसेंट मार्क्स, तो सबसे पहले अपने सिलेबस में मैप नहीं करने हैं, मैप को लास्ट में करना है। ऑल्सो अगर आप मैप को लास्ट में करते हैं तो एंड में आपके याद रहने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। बट इफ़ यू आर समवन हु हैज़ टू गेट अ वेरी वेरी गुड मार्क्स, यू हैव टू डू इट। राइट, आप देखिए MCQ किस तरीके के आ रहे हैं, इस तरीके से मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है, एसोसिएशन रीजन भी आ सकता है। आपका एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, आपको इस टेबल को रीड करना आना चाहिए और उस टाइप से क्वेश्चन लेना आना चाहिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ अभी अटेम्प्ट करके, पर कैपिटा इनकम हरियाणा की कितनी है, केरला की कितनी है और बिहार की कितनी है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कितना है, लिटरेसी रेट कितना है, नेट अटेंडेंस रेशियो जो है बच्चों की स्कूल में क्या है, ये उसके एजुकेशन, हेल्थ और बेसिकली इनकम के फील्ड में देखना चाहता है। ठीक है, ये नेशनल सैम्पल ऑर्गेनाइजेशन है।
सो यहाँ पर दिया जा रहा है रीड द गिवन डाटा एंड फाइंड आउट चिल्ड्रन ऑफ विच स्टेट हैज़ अटेन्ड मैक्सिमम एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन। तो अगर हम एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन की बात करें तो आपके जो है सबसे नेट अटेंडेंस रेशियो किसकी ज़्यादा है, केरला की ज़्यादा है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, केरला, डी, राइट। तो इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। प्लस आपको जो है इस तरीके से पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी दे देंगे कि भैया बताइए द पिक्चर इस पेंटर का नाम बताइए फ्रॉम द हिस्ट्री। तो हिस्ट्री से पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल साइंस से कार्टून भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस आपका जो भी डाटा दिया जाता है वो सब भी आपको रीड करना आना चाहिए, राइट। सो मे बी नॉट इन द क्लास 10 वीडियोज़ बिकॉज हम लोगों ने वो बोर्ड पर शूट की थी। आई स्टार्टेड अप माई यूट्यूब जर्नी, तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ। बट क्लास 12th के जितने भी हैं हमने वो सारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो इंटीग्रेट करके पढ़ा है। विद इन चैप्टर जितने भी थे उन्हें कवर करने की कोशिश की है, राइट। सो आपकी जो वीडियोज़ हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की रिगार्डिंग द पॉलिटिकल साइंस, तो वो अलग से हम लोग हर चैप्टर की वीडियोज़ बना देंगे, राइट, ताकि आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो जाए। सो जो इस चैनल से पढ़ रहे हैं उन्हें डिफ़िकल्टी ना आए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में या फिर सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस में, राइट। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि इस बार का जो सैम्पल पेपर आया उसके अंदर ग्रेटर फोकस उन्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ये तो आपके लिए एक अनदर मेजर बेनिफिट ही हो जाता है कि आप अभी से प्रिपेयर हो जाएंगे फॉर द कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड। प्लस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 गलती से लिख गया है, 2020 को डेफिनेटली इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश की है। रॉड लर्निंग से हटकर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऑल ओवर थ्रू आउट द पेपर आपको देखने को मिलेगा। चॉइसेस जो है वो डिसेंट दिए गए हैं, ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा अच्छे दिए हैं या बहुत ज़्यादा कम दिए हैं, दैट्स गुड। डिफ़िकल्टी आपकी मीडियम रहेगी बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन कि मोर प्रैक्टिकल एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हैं। अगर आपका माइंड थोड़ा प्रैक्टिकल है तो आप बहुत ही जल्दी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बिकॉज इट्स अ वेरी ईजी पैटर्न। लेकिन वही अगर आपका माइंड अभी भी रॉड लर्निंग पे है कि आपको नोट्स दे देते हैं तो आप वो बस उससे पढ़ लेते हैं, तो फिर मे बी आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, राइट। सो ऑल दोज पीपल हु सी माई वीडियोज़ आई से ऑल द बेस्ट, क्योंकि मैंने आपको कहीं पे भी रोड लर्निंग बताई नहीं है। सो आई थिंक आप बेहतर कर पाएंगे। सो बट अलॉन्ग विद माई वीडियोज़ आई फील दैट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आर लैकिंग। सो हम सेपरेट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपके जो 5 चैप्टर्स हैं या 6 चैप्टर्स जो हैं आपके SST में, पॉलिटिकल साइंस में जो आएंगे, सिविक्स में जो आएंगे, उनको हम लोग कवर करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा बूस्ट अप हो जाए, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। आई होप इट इज़ बीन क्लियर टू यू। Thanks for watching. Have a nice day. All the best for your exam. And I'll always be there with my videos. Maybe I might be late, but I'll always be there for you guys. Cartoons वगैरह और जो भी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है ईच एंड एवरी चैप्टर के, वो बाय द एंड ऑफ योर सिलेबस आई विल बी गोइंग टू कंप्लीट फॉर द सिविक्स, राइट। रेस्ट अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये जो सैम्पल पेपर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आपके चारों ही सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर्स और साथ ही साथ आंसर कीज भी। एंड इवन इफ यू आर फीलिंग डिफिकल्टी इन सॉल्विंग एनी ऑफ द पेपर ऑफ द SST, then you can say me, ask me the doubt questions at Telegram and